वक्फ जिला कमेटी की बैठक रविवार को जामा मस्जिद के वक्फ जिला कमेटी कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में आगामी दिनों में गरीब जरूरतमंद मेधावी विद्यार्थियों को 65% या अधिक नंबर वाले को स्कॉलरशिप देने और जिले भर में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे होकर उन पर निर्माण कार्य को लेकर चर्चा की गई। वहीं वक्फ संपत्तियों की आय और उनका लेखा जोखा की जानकारी, उक्त संपत्तियों की आय पर वार्तालाप की गई। जल्द ही वक्फ संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जे को हटाए जाएंगे। वहीं इस दौरान तहसील निगरानी कमेटी के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। जिला कमेटी वक्फ बोर्ड में एक बैठक का आयोजन किया गया है और किस तरह क्या बैठक में जो किस तरह क्या चर्चा की गई। आदेश से हमारे पास पूरे जिले की जानकारी के लिए आदेश आया है कि पूरे नीमच जिले में कितनी मस्जिदें, कितने इमाम बड़े और कब्रिस्तान, मदरसे वक्फ बोर्ड में जो भी दर्ज हैं इनकी जानकारी मांगी है। और आज हमने सभी वक्फ बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं, हमारे जिला सदस्य, उन सबको बुला के और जो तहसील निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं उन सबको बुला के आज हमने एक बैठक रखी है। बैठक में हमने सबको ये सूचना दी है कि पूरे ज़िले में से जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और जितनी मदारिस वगैरह, मस्जिद वगैरह है और इनमें कितनी कितनी दुकानें हैं और कितनी ज़मीन है, इसकी जानकारी देना और इसमें कितनी आय होती है और ये आय किसको दे रहे हैं अभी तक के, इसकी जानकारी के लिए हमने सबको आज यहाँ मीटिंग के करीब बुलाया है। बैठक के में एक जिले भर के जो आए पदाधिकारी जी, तो एक लंबे समय से देखने भी ये आ रहा है कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे भी होते हैं और इसको लेकर जब कब्जेदारों से बात की जाती है तो वे अपना बताते हैं कि भैया हमारे को जमीन हमारे इसमें नाम है। इस पर क्या कहना आपका? लोगों को अभी बराबर जानकारी नहीं। जो लोग जिस जमीनों पर काबिज हैं, जो कब्जा करके बैठे, वो लोग यही बताते हैं ये जमीन हमारी है, जबकि वो असल में वक्फ बोर्ड की जमीन है। और उसके लिए प्रदेश ने आदेश दिया है, ये केंद्र से आदेश आया है, जो भी जानकारी केंद्र ने मांगी प्रदेश से, तो हमें सारी जानकारी प्रदेश को देना, प्रदेश से केंद्र में जाएगी सारी जानकारी। तो जितनी भी ये वक्फ की जमीन है, दुकानें हैं, मकान हैं, इसकी जानकारी, इसका कितना किराया आता है और आज तक किसी को पता नहीं है कि किराया कितना आता है और कहाँ जाता है। इसके लिए मीटिंग रखी थी और सबको आज हमने निर्देश दिए हैं। जितनी भी हमारे तहसील अध्यक्ष बनाए हम सबको निर्देश दिए हैं और हमें 7 दिवस में वो सारी जानकारी दे के हमें, और फिर हम प्रदेश को अवगत कराएंगे, प्रदेश फिर केंद्र को अवगत कराएगा। लंबे समय से देखने में ये भी आता है कि कुछ वक्फ की संपत्तियां है, कृषि भूमि भी उनमें शामिल है, कुछ दरगाह भी है, तो उनमें एक तरह से विवाद की स्थिति भी होती है। अभी जावद में भी एक विवाद की स्थिति बनी है, जो उसका केस भी भोपाल में चल रहा है फिलहाल। तो वहाँ भी आप गए थे निरीक्षण करने, कैसे क्या पाया गया? वक्फ बोर्ड ने यही जानकारी मांगी है हमसे कि जिस जमीनों के केस कहाँ चल रहे हैं, वो कौन सी कोर्ट में चल रहे हैं, इसके लिए वक्फ बोर्ड ने हमसे सारी जानकारी मांगी है। इंशाल्लाह हम 6-7 दिन में जानकारी लेके और प्रदेश में पहुँचाएंगे। और ये सही बोला आपने कि लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, अभी वक्फ की ज़मीनें बहुत लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। इंशाल्लाह सब कुछ छुड़वाने का काम करेंगे हम। हमारी जिला कमेटी इसमें काम कर रही है और आगे भी हम काम करेंगे। जितनी वक्फ की ज़मीन है इंशाल्लाह सब छूटेगी। और प्रदेश स्तर पर जो मुहिम चलाई जा रही है, अभी शिक्षा को लेके सनवर भाई पटेल ने एक अभियान चलाया है, उसके लिए भी आज हमने मीटिंग में रखा है। उसमें 65% जो अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को जो स्कॉलरशिप देना है, तो उसके लिए भी हमने आज चर्चा करी है। उसका सारा जितना भी है बजट वो हमको यहीं से एकत्रित करना है, जिले से एकत्रित करना है। उसके बाद हम प्रदेश के नियम अनुसार जो भी होगा आगे कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे हम। कैसे क्या बैठक में एक निर्णय लिया गया कि किस तरह छात्राओं को, जो मेधावी छात्र है
उसको एक पुरस्कार के तौर पर किस तरह क्या चर्चा की गई इसमें? अब वो प्रदेश स्तर से जानकारी लेंगे हम कि एक एक मेधावी छात्र को कितना कितना स्कॉलरशिप देना है। ये प्रदेश से जो आदेश आएगा उसका हम पालन करेंगे। वक्फ बोर्ड में कि ये भी है कि भैया जो संपत्ति है उसको किस तरह आप आगामी दिनों में कब्जे से मुक्त कराओगे? ये प्रदेश से जो अभी हमारे पास आदेश आया है वो यही जानकारी मांगी है कि भाई जो जो संपत्ति पे लोगों ने कब्जा कर रखा उनके केस चल रहे हैं और केस किन कोर्टों में चल रहे हैं, इसको लेके भी हमने चर्चा करी है और ये सब जानकारी लेके हम प्रदेश पे पहुंचाएंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी प्रदेश स्तर पे कार्रवाई होगी। और जितने भी आज क्या होता है कि जमीनों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो लोगों ने क्या बहुत ज़्यादा जमीनों पर कब्जा कर रखा है, तो उसकी भी हम कार्रवाई करेंगे उन लोगों पे भी जिन्होंने कब्जा कर रखे हैं, और जमीन जो वक्फ जमीन है वो छुड़वाने का काम करेंगे। नोटिस की भी बात है कि वक्फ बोर्ड जो कब्जेदारी उनको नोटिस दिए जाएंगे? हाँ, नोटिस अभी हमको जानकारी निकल जाए पूरे प्रदेश में पूरे जिले में कितने लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उसके बाद हम नोटिस भी देंगे उनको जमीन खाली करने के लिए। अगर नोटिस नहीं खाली करते तो हम उन पे केस दायर करेंगे और उन पर केस लगाया जाएगा। देखने में ये भी आता है कि वक्फ बोर्ड जो कमेटी रहती है वो शासन के बिल्कुल अधीन रहती है जी। तो क्या इसमें शासन का भी पूर्ण रूप से सहयोग लिया जाएगा इसमें, कि किस तरह शासन आपको सहयोग करेगा इसमें? शासन का सहयोग पूरा लिया जाएगा। जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन होती है इनके प्रबंधक कलेक्टर साहब होते हैं, कलेक्टर साहब के अधीन रहती है सारी जमीन है। अब वो कलेक्टर साहब का जिला बहुत बड़ा होता है, अब वो कहीं पहुंच नहीं पाते, तो हम लोगों की जो समितियां बनती है वक्फ बोर्ड की जिला समितियां, वो इसलिए बनाई जाती है कि जो भी जानकारी हमें मिले हम कलेक्टर साहब को दें और प्रदेश स्तर पर पहुँचाएँ। दूसरी बात ये भी है कि एक बात ये भी बताई जा रही है कि जो वक्फ बोर्ड में जो गजब नोटिफिकेशन है जी, वो क्या है और कैसे क्या उसमें जमीन अंकित की जाती है? उसमें क्या है अभी हमारी जानकारी में आया कि बहुत सी जमीनें शासकीय चढ़ गई हैं उसमें, और बहुत से लोगों ने अपने नाम भी करवा लिया है। हम उन लोगों पे भी कार्रवाई करेंगे, और जो शासकीय चढ़ गई है जिसने चढ़ाई मतलब जिस पटवारी ने भी चढ़ाई है उन पर भी हम कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे। आज जो बैठक हुई उस बैठक में जो कब्जादारी है बाकी संपत्ति को उसमें कुछ निर्णय कैसे क्या इसमें? अभी हमारे पास पूरे जिले से जानकारी आएगी, उसके बाद जो भी निर्णय होगा प्रदेश स्तर से जो भी आदेश होंगे उस पर हम जो भी निर्णय लेंगे हम आपको बताएंगे। आपका नाम? फिरोज पठान, वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष। बैठक का आयोजन किया गया है, किस तरह का निर्णय लिया गया यहाँ पर? हमारे प्रदेश के वक्फ बोर्ड के प्रदेशाध्यक्ष माननीय सनवर पटेल साहब पूरी तरह मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के चिंतित हैं। अभी नीमच वक्फ बोर्ड को प्रदेश से निर्देश आए कि नीमच जिले के अंदर जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उसमें मस्जिद, दरगाह, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह ये वक्फ की संपत्तियां हैं, और इसके अंदर वक्फ को क्या आमदनी है उस आमदनी का लेखा जोखा ब्यौरा तैयार करने के लिए आज हमने नीमच जिले से जितनी भी तहसीलें लगती हैं उन तहसीलों के सभी निगरानी कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वक्फ बोर्ड के उन सबको यहाँ बुलाया गया, और उनको जो हमें प्रदेश से निर्देश मिले हैं उस अनुसार उनको बताया गया और उनको कहा गया कि आप अपने यहाँ अपने अपने तहसीलों के अंदर जानकारी निकालें कि वहां पर वक्फ की संपत्तियों से कितनी आमदनी है और कितनी आमदनी वक्फ को प्राप्त हो रही है और कितनी नहीं हो रही है, और कितने लोगों ने अवैध कब्जे वक्फ की संपत्तियों पर कर रखे हैं। उसका सारा लेखा जोखा ब्यौरा तैयार करके हम प्रदेश को भेजेंगे और प्रदेश से फिर केंद्र को जाएगा, और उसके बाद हमें ये निर्देश भी है, माननीय सनवर पटेल साहब इस बात को लेकर के चिंतित है कि हमारी समाज के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो 65% से ऊपर अंक प्राप्त करके पास हो रहे हैं या अच्छे पढ़ाई में अच्छे हैं, उन बच्चों को स्कॉलरशिप दे करके वक्फ बोर्ड की जानिब से स्कॉलरशिप दे करके और सम्मानित किया जाए। तो उस तरीके से अभी हमारे पास जिले के अंदर कितनी आय है
और आय के बाद हमारे पास कितने बच्चे जी जिनको स्कॉलरशिप देना है, तो आय के अनुसार हम उसका गणित बिठा करके और फिर बच्चों को स्कॉलरशिप देने का भी काम वक्फ बोर्ड करेगा। बैठक में किस तरह क्या जो वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे हैं वो कैसे मुक्त किए जाएंगे, कुछ जो निर्णय इसमें कैसे क्या लिया गया? जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जे कर रखा, वक्फ की संपत्ति खेत वगैरह जो ये है इसको लीज पे देती है वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड ने जब लीज पे दिए तो किसी और को थे, वो तो हो गए खत्म, अब उनके बच्चे आ गए। अब वो बच्चे क्या समझ रहे हैं कि ये संपत्ति हमारी है, क्योंकि वो उनके माता पिता या जिन लोगों ने भी वो वक्फ की संपत्ति को वक्फ बोर्ड से लीज पर लिया था वो लोग कुछ रहे ही नहीं। अब उनके जो पीढ़ियां हैं वो ये समझ रही है कि ये संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति है, जबकि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इसमें गलतफहमियां हैं, और जहां जहां हमारे पास वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ब्यौरा आ रहा है और हमारे पास लेखा जोखा भी है, तो हम लोग उनसे जाकर के मिलेंगे और उनको बताएंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नीमच जिले के जावद में भी एक वक्फ की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, कमेटी ने भोपाल में भी वक्फ बोर्ड न्यायालय में लगा रखा है, तो कैसे क्या इसमें आपका कहना है? हमें पता चला था जब हमारा नीमच के जिले का वक्फ बोर्ड बन करके आया और हमने नीमच जाकर के और उस क्षेत्र का वो देखा था जाकर के, तो पता ये चला था कि वहां पर कुछ दबंगों ने वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है। उस समय हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमने भी ये कहा था कि जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जे कर रखे हैं उनको हम मुक्त कराएंगे। संपत्ति की बात आ रही है तो एक लंबे समय से जिले भर में वक्फ की काफी संपत्तियां बताई भी जा रही है और एक गजब नोटिफिकेशन में भी अंकित है, तो क्या आपने इस पे प्रशासन वगैरह से अवगत करा इस बारे में कि कितने कब्जे इससे मुक्त किया जाए? माननीय जिलाध्यक्ष के साथ हम लोग वक्फ के पदाधिकारी माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर के आए थे, और हमने उनको बताया भी था कि नीमच के अंदर वक्फ जिले के वक्फ बोर्ड का गठन हो चुका है, और जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उन लोगों की जानकारी हम लोग निकाल करके और फिर माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे, जिससे कि उस अवैध कब्जे छुड़वाए जा सके।